गुरु की मासी। हाँ। मासी कल पता है क्या हुआ, मेरे बहुत गले में दर्द था। मतलब कल मेरे इतने जुकाम और गले में इतना दर्द था, तो हमें देख मतलब तकलीफ में मतलब वही याद आ रहा था ना जिसको आप बहुत प्यार करते हैं। तो कल गुरुजी मुझे बहुत याद आ रहे थे। और मासी समझ लीजिए, हमें लगता है गुरुजी हैं, तभी आप बोली कि भजन सुनाओ शाम को। और मासी एक नहीं 3-3 भजन। तो हमें समझ मेरे गले की स्थिति ऐसी थी कि मतलब मेरे स्टाफ कह रहे मैम कितनी तबीयत आपकी खराब है। और समझ लीजिए हमने 3 दिन में, उसके बाद मुझे मासी 80% आराम हो गया और बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी समझ लीजिए। गलती हो गई 5 और सुनते तो पूरी ठीक हो जाती 20% और। बड़ा सत्य है ये, बहुत कहते हैं हम इसकी सत्यता पे रीझते हैं, कोई रीझे ना रीझे, लेकिन हम गुरु जी की सत्यता पे हम बहुत कहते हैं। ये तो तुमने बोल दिया तो समझ में आया, नहीं तो है यही सत्य, बहुत बड़ा सत्य है। और वही कहते नहीं है, वही अंदर अंदर चबाते नहीं है हम लोग, इसीलिए महिमा बोलते हैं कि ये होता है, ये सच्चाई है बहुत बड़ी। रात दिन इसी को देख के तो मगन रहते हैं कि गुरु जी कर रहे हैं सब, गुरु जी से ही हो रहा है सब। हम क्यों अहंकार तो तब करें जब हमारे बुद्धि ने सोचा हो, हमें बड़े अंतर्यामता से मालूम हो कि आज श्वेता क्या दर्द है, या हमें किसी और सोर्स से पता चल गया हो कि श्वेता के दर्द था, तो मुझे जो है ना श्वेता को से भजन गवाना है या ये करना है, ये सब नहीं। बेमतलब की बातों से मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ बोले हम और तुम मिले और गुरु तत्व को प्रकट करे, ईश्वर को प्रकट करे, तब तो हमारी दोस्ती बहुत अच्छी है। अन्यथा हमारी तुम्हारी दोस्ती में कहीं तुम अच्छी कहीं हम अच्छे, बड़ी खटास है। मैं तुम्हें बड़ी खटास है और मिठास है, जहाँ तू भी नहीं मैं भी नहीं, बीच में प्रकट हो जाता है मेरे तेरे मिलन से। मेरे तेरी घटनाक्रम जो भी चले, जो घटना चक्र चले, उसमें वो ईश्वर प्रकट हो जाता है। तो बड़ा अच्छा लगता है कि गुरु जी का ज्ञान कितना सच्चा है, गुरु कितना सत्य है, उसी की सत्यता पे रीझते हैं। क्यों हमारा लोगों का क्या ज्ञान है, हमारे पर हमें क्या ज्ञान है, सच्चाई से गुरु जी ने तो ज्ञान दिया कि तू आत्मा है, अभ्यास करना है उसकी बात को मान के। हर घटनाक्रम के माध्यम से अभ्यास होता है। जिस घटनाक्रम में हम कहते नहीं अपनी विचारों को रोक के ठहरा लेते हैं गंदे, तो वो गंदा हो जाता है, उसी समय हम गंदे हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। भले कितनी देर के लिए गंदे हम होते हैं, पहले कितने गंदे होते थे, विचार चलते ही रहते थे, उसने हमें ये कहा, हमने उसे ये कहा, हमें ऐसा किया वैसा किया, ये किया वो किया। लेकिन गुरु जी ने अपने साथ अभ्यास करा के मुंह पे जैसे ना आंख पे कहते चाबुक लगा देना, मुंह पकड़ लेना, मुंह पकड़ लेना। गुरु जी बोलने नहीं देते थे, देखने नहीं देते थे, कुछ करने चलो मन से तो वो करने के लिए ऐसे हाथ रोक लेते थे, हाथ झटक देते थे, ऐसा था। अब कितनी इंसल्ट, अगर देखो तो बड़ी शारीरिक तल पे बहुत इंसल्ट होती थी, लेकिन वो इंसल्ट मेरे भले के लिए थी। ये हर समय सोचा, ये हर समय ही, क्योंकि गुरु गलत नहीं है। क्यों अपनी हालत से समझ में आता था कि इतना इंसल्ट होने के बाद भी हम उसे क्यों नहीं छोड़ पाते हैं, छोड़ क्यों नहीं पाते हैं। जब नहीं छोड़ पाए तब लगा कि वो तो सत्य है, उसी का तो आकर्षण है। चाहे मारे चाहे पीटे, एक भजन गाते हैं, चाहे मारो चाहे राखो, जो भी करो रारो रारो, राखो नहीं रारो, मतलब चाहे ताने दो चाहे कुछ भी करो, चाहे मारो कुछ भी करो, अपने दर से हमें ना हटाओ। ये भजन करते हैं ना, प्रार्थना करते हैं, तो वही है, मारोगे जो कुछ करो, जो कुछ तुम चरणों से दूर ना डालो, ये बोलते हैं। तो ये सत्य है, ये अपनी हालत से समझ में आया कि छोड़ा नहीं जाता है, करें क्या। मारा तो एक जगह गुरु जी वाणी में है भी, हमने तुम्हें बहुत मारा फिर भी तुमने हमें क्यों नहीं छोड़ा। हमने कहा रहा नहीं जाता था, करें क्या। रहा नहीं जाता था, मारा तो बहुत, इसमें क्या शक, कहते हैं बहुत इंसल्ट होती थी। लेकिन इंसल्ट को गुरुजी ने कहा तुम्हारी इंसल्ट तो ना करते हैं, मन की इंसल्ट करते हैं, जो खरियाया रहता है हर समय उल्टा दिखता है,
उल्टा बोलता है या उल्टा सुनता है या उल्टा करता है। तो बंधन जो उन्होंने लगाया मेरे भले के लिए तो लगाया, मेरी इंद्रियों को रोका तो किसके लिए रोका? मेरे भले के लिए। तो रिजल्ट तो हम देख रहे हैं ना अपने जीवन में। अगर वो सत्य हैं तो वो भी देख रहे हैं, और अगर शरीर मानो उन्हें तो वो तो आज नहीं भी शरीर रूप में। लेकिन सब तो मेरे भले के लिए, मेरी ही लाभ के लिए सब हुआ। मेरे कोई दौलत मिल रही है तो जो भी मिल रही है, बाहर की या अंदर की, तो किसके लिए था तब? तो अगर विवेकी हैं तो सोचे ना कि जो भी करते हैं गुरु जी हम लोगों के साथ, वो सब मेरे भले के लिए करते हैं। बाद में तो संसार में कोई एक कहते ना, एक वो भी पक्षी भी अगर एक यहाँ पे बीट कर रहा है तो वो भी मेरी भलाई के लिए है, ये महसूस होने लगेगा। ये तो बाद में धीरे धीरे चलते चलते महसूस होगा। दूसरे से कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है कि उसने मेरा खराब किया। यहाँ तो अभी सत्संगी के द्वारा हो जाए तो मन चलने लगता है, कैसा उससे बोलना बंद कर देता है। एक एक घर में सत्संग चल रहा है, लेकिन राग द्वेष कितना चल रहा है साथ में, ये भी तो देखें। सत्संग का असर क्या हो रहा है मेरे जीवन में? कटुताएं बढ़ रही हैं कि हमारे कटुताएं कम हो रही हैं? परिवार को भी नहीं अपना पा रहे हैं, अपने अपनों को नहीं अपना पा रहे हैं, गैरों को तो बात ही छोड़ दो। अहंकार कर रहे हैं, जरा सा पैसे से करते हैं तो हमने किया, उसके बदले में उसने इतना रख लिया, उसने उतना बचा लिया अपने बच्चे के लिए या अपने बच्चे को खिलाई। यार क्या मूर्खता की हद है। जय सदगुरु मासी, एक बात थोड़ी सी मन में आ रही है, जो बता रही है उसमें थोड़ा सा बड़ा अंदर से आनंदित मन हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है इस समय मैं अपनी बात को बता पाऊँ। मासी जैसे ये बात अभी दीदी ने महिमा भी करी, तो हम लोग जैसे महिमा से चूक जाते हैं, कभी कभी मन में हो जाती है, मतलब बड़ा आनंदित मन हो जाता है, लेकिन किसी वजह से हम लोग बोल नहीं पाते मासी। तो महिमा ज़रूर करनी चाहिए मासी। अभी जो सेशन अभी चला, जैसे जैसे महिमा बोली दीदी ने, अंदर से बड़ी खुशी हमको मिल रही थी कि महिमा बोली गई। कभी लगता है जैसे हम कहीं नाम रूप की तो महिमा नहीं कर रहे हैं, कभी लगता है अरे कहीं नाम रूप की तो महिमा नहीं हो गए, हमने अपने गुरु की महिमा नहीं करी, हमने एक नाम रूप की महिमा कर दी। इससे हम लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं महिमा बोलना। लेकिन महिमा मासी कर देनी चाहिए, क्योंकि हम सत्य की महिमा कर रहे हैं, बेसिकली इस दरबार की महिमा कर रहे हैं, और सत्य सच में मासी प्रकट होता है। तो अभी ऐसा है कि जितनी जल्दी से जुड़ जाएं, जितनी जल्दी जुड़ जाएं उतना ही फ़ायदा है मासी। और ये कहते हैं ना कि जैसे ज़माना तो भक्तों पर हंसी करता आया, बिना मोल भक्तों से झगड़ा लगाया। ज़माना ये समझा महिमा घटेगी घटेगी, मगर उसकी महिमा बढ़ी है बढ़ेगी। जिसने भी भजन लिखा है मासी पूरा सत्य लिखा है। लेकिन क्या है, भक्त की दशा ऐसी होती है कि भक्त इतना मर्यादित रहता है कि वो बचता है कि नहीं नहीं ना बोलो, अरे ऐसा ना बोलो ना बोलो, कहीं कहीं तीसरे को जो कि चढ़ रहा है उसको ये ना लग जाए कि हम नाम रूप की महिमा कर रहे हैं, है ना। कोई कंफ्यूजन है, हर किसी की स्टेट ऑफ माइंड अलग है, हर कोई कैसे भी इसको उठा सकता है कि देखो ये अपनी महिमा करा रहा है, ये तो कुछ चेंज कर दिया, ये तो मतलब नहीं गुरु की महिमा नहीं कर रहा, अपनी महिमा कर रहा है। इस तरीके से भक्त इतना मर्यादित होता है मासी। ये भी मासी सीखने की बात है, हम ही लोग को सीखना है कि हम सामने हमको दृश्यमान क्या हो रहा है, एक्चुअली सत्य कुछ और होता है, लेकिन हमें खुलकर महिमा मासी करनी चाहिए। अभी ऐसे मन में ख्याल आ रहा था, जैसे स्वामी रामदेव जी का ख्याल अभी आया कि उन्होंने क्या करा, स्टॉक मार्केट में आ गए। तो कह रहे थे ये तो बाबा थे, व्यायाम सिखाते थे और ये योग सिखाते थे, ये कैसे मार्केटिंग में आ गए। तो बहुत लोगों ने द्वेष करा, बहुतों ने द्वेष करा, जितने भी बिजनेस टाइकून थे सबने द्वेष करा और उनको गिराने की कोशिश करी, पैर खींचने की कोशिश करी कि यार ये तो हमारा काम है, तुम्हारा काम है योग कराना, योग कराओ, तुम बाबा हो, ये क्या करने लगे। तो हम जैसे लोग भी बहुत लोग उनसे जुड़े नहीं। जब उनका स्टॉक एक्सचेंज में आया तो शायद 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये का शेयर होगा, ऐसे मैं एक मोटा मोटा बता रहा हूँ, मुझे आइडिया नहीं है इसका। 20 रुपये का मान लीजिए शेयर हुआ, तो किसी ने खरीदा नहीं, किसी ने भाव से खरीद लिया हो तो खरीद लिया हो मसी, लेकिन किसी ने ऐसे नहीं खरीदा, अरे बाबा ये योगा कराते हैं, कैसे मतलब हमारा शेयर मार्केट में हमको ऊपर ले जाएंगे। मतलब इवन बिजनेस माइंडेड लोगों ने भी शायद इन्वेस्ट नहीं किया, कुछ विरले लोगों ने करा होगा, किसी ने ऐसे इक्का दुक्का कर लिया जो सस्ता है कर लेते। आज मासी कुछ दिन पहले पेपर में पढ़ लेते कि पर्टिकुलर शेयर को 2 रुपये से स्टार्ट करा, 4000%
उन्नति उसमें हुई 4000%। मतलब होता है 2%, 5% ऐसे इंक्रीमेंट होता है, साल लग जाते हैं, तब शेयर के मार्केट में थोड़ा बहुत उछाल होता है। 4000%, 16,000% शेयर में उछाला है, मतलब 16,000% इस टाइप से उछाला है। वहाँ से आंकड़ों में मत जाइएगा, मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ। मतलब जैसे आमूल चूल एक साल में इतना पैसा हो गया कि 2 रुपये की चीज़ मतलब 14,000 में हो गया, ऐसे समझ लीजिए। तो ये किसी का विश्वास था मासी? तो जो शुरुआत में जुड़ गया, जिसने पहले महिमा कर दी, जिसने पहले ही हल्का सा भान आ गया और अपने आप को झुकाकर जुड़ गया। अपने आप को झुकाना है मासी, किसी पर कृपा नहीं करनी, हमें अपने ऊपर कृपा करनी है कि हमें झुक जाना है। हाँ कह देना है भगवान है, हाँ कह देना भगवान है। हम कोई 2 भगवान नहीं बना रहे हैं, हम कोई अपने भगवान को छोड़ नहीं रहे, हम सच में भगवान प्रकट करके हम सर झुका रहे हैं मासी। जितनी जल्दी सर झुका लें तो आज वो मालामाल हो गया। और अभी भी लोग जुड़ रहे हैं, अभी भी लोग जो 14,000 का शेयर है वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि पता है कि जब 1 साल में ऐसा ट्रेंड है तो आगे भी इसका ट्रेंड बढ़ना है। और जो पत्थर छू ले वो हीरा बन जाए। ऐसे सोया कंपनी कोई आई थी, रुचि सोया करके कंपनी आई थी मासी, वो जो कि कंपनियां बंद पर आ गई थी, उसने उसको छू लिया तो उसके शेयर मार्केट में उछाला गया, है ना मासी। ये सत्य है, लेकिन ये सत्य अब लोग अनुभव से समझ रहे हैं कि हाँ देखो मैं सामने देख रहा हूँ, मैंने 1 साल का ट्रेंड देख रहा हूँ, या बिजनेस एनालिसिस की बात मार रहे हैं, तब वो उस पर जा रहे हैं। लेकिन पहले क्यों नहीं छुआ? क्योंकि पहले हम झुके नहीं, पहले हमारी बुद्धि चल गई, पहले दिमाग चलता है ना मासी कि अरे ये क्या करेगा, ये क्या करेगा। तो भक्त जो है मासी वो मर्यादित है, इसलिए वो जाहिर नहीं है, वो मर्यादित है। हम समझते हैं इसमें कुछ कमी है, ये डरता है, ये बोलता नहीं है क्योंकि डरता है, ये कह नहीं सकता कि मैं यूँ हूँ, है ना, क्योंकि ये तो भगवान ही कह सकता है, भगवान नहीं बोल रहा है अपने आपको, इसलिए ये थोड़ा सा डरपोक है टाइप का। लेकिन वो मर्यादित है, वो मर्यादित है, वो सबको लेकर चल रहा है। अभी आपने यही बात बोली कि सबको लेकर चलता है मासी। वो कौन भक्त कहाँ पर है, उसके सब श्रेणी के लोग हैं, सबको लेकर चल रहा है, क्योंकि उसे पता है मेरे एक शब्द से उसकी भक्ति बिगड़ सकती है, वो भाग सकता है, वो छोड़ सकता है दरबार, क्योंकि उसके मन को हम कहाँ तक संभाल पाएंगे और सब कुछ हम खोल कर बोल नहीं पाएंगे। इसलिए कितना बैलेंस वे में बोलता है, सबको लेकर चलता है, इतने कम शब्द निकालता है कि उसका भी भला उसका भी भला, क्योंकि ये धीरे धीरे पीने का दरबार है, धीरे धीरे बढ़ने का दरबार है। और ये भक्त को चाहिए, एक आम जन को जो जुड़ा है उसे चाहिए कि हमें रुकना है, हमें दरबार नहीं छोड़ना है। अगर भगवान से प्रार्थना करना है तो भक्ति की प्रार्थना करना है, कुछ नहीं मांगना है। ये कहना है कि भगवान मैं बस जुड़ा रहूँ, दर पे आता रहूँ और ये शराब धीरे धीरे पीता रहूँ, बस मुझे इतना चाहिए, बस इतना। और मुझे कोई नहीं मेरे संकल्प है, मेरे संकल्प ये है कि मैं किसी भी वृत्ति से इसको छोड़ ना पाऊँ, कोई भी मन में विचार आकर इससे हट ना जाऊँ, बस इतनी प्रार्थना है गुरु जी। केवल मासी ये संकल्प होना चाहिए। जिसने ये संकल्प कर लिया कि मेरा ये दर्द छूटे ना, उसे शनय शनय करके अल्टीमेटली वो मिलना ही मिलना है मासी। और मासी मैं इतना रीझता हूँ मासी, ये जो नहीं नौटंकी जो है ना, ये जो गुरु की नौटंकी है जो कि कैसे वो मर्यादित होकर चलता है ना मासी सबको लेकर, तो मासी बहुत हम रीझते हैं, हमें बहुत अंदर से इतना आनंद आ रहा था अभी। और जितनी जल्दी इस चीज़ को समझकर चुप होकर मौन होकर, चाहे अंदर मान लो जाहिर में हम तो अभी जाहिर कर दे रहे हैं इस चीज़ को, लेकिन अंदर ही अंदर इसमें इतनी खुशी मिलती है कि बस पकड़ लिया है हमने, अंदर ही अंदर मान रहा है और वो कैसे सबको लेकर चल रहा है मासी। जय सद्गुरु। हम भी रीझते हैं, ऐसे ही रीझते हैं, अंदर ही अंदर, हमें बड़ा अच्छा लगता है। बहुत गुरु जी की कृपा लगती है, बहुत अच्छा। गुरु जी दिखते हैं, बड़ा बढ़िया लगता है।